भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली सच्ची गीता मुरली। आज है 9 जुलाई 2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 22 मार्च 1968। ओम नमः शिवाय। बाबा ने कहा, आज्ञाकारी बच्चे, यह पढ़ाई तो बहुत ही सहज है, परंतु माया भुला देती है। धन आदि के नशे में आ जाते हैं। बाप कहते हैं, सभी से ममत्व मिटा दो, मुझे याद करो। तुम गाते भी आए हो, आप आएंगे तो हम सिर्फ एक आपको ही याद करेंगे। अभी बाप आए हैं तो फिर याद क्यों नहीं करते हो? ओम नमः शिवाय। बाप का ऑर्डिनेंस है, पवित्र बनो। जो पवित्र बनते हैं वही विश्व का मालिक बनते हैं। पवित्र नहीं बनते हैं तो विनाश को पाते हैं। यह है ईश्वरीय ऑर्डिनेंस। जो मानेगा उसको ही वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं, कोई भी पतित नहीं बने, फिर भी पतित बनते हैं तो ऑर्डिनेंस का उल्लंघन करते हैं। पत्थर बुद्धि मनुष्य है ना। यह सारी दुनिया ही जंगल है। शास्त्रों में फिर लिख दिया है, श्राप दिया तो पत्थर बन गया। पत्थर बुद्धि तो सभी बने हैं ना। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो जैसे जंगली झाड़ है, वह जंगली कांटे बन जाएंगे, फूल बन नहीं सकेंगे। बाप ने जो बातें समझाई हैं वह फिर भक्ति मार्ग में उलट पुलट कर देते हैं। जंगली भी बनना ही है, बाप को आना ही है। अभी तुम फूल बन रहे हो। सतयुग में यह नॉलेज थोड़े ही रहेंगी, कुछ भी नहीं। यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। अभी तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है। आत्मा कितनी छोटी है, उनमें 84 जन्मों का पाठ है। यह और कोई मनुष्य को पता नहीं है। आत्मा को भी जानना चाहिए ना। बोलो, आत्मा का दर्शन किया है। अपना दर्शन नहीं किया है तो बाप का फिर कैसे होगा? आत्मा भी गुप्त है, परमात्मा भी गुप्त है। भक्ति मार्ग में भल दीदार होता है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। सन्यासियों से क्या मिलेगा? वह तो घर बार ही छोड़ेंगे। उनका है ही हठ योग। फीमेल्स तो हठ योग कर न सके। आजकल तो बहुत सन्यासी कपड़ा पहन लेते हैं, परंतु फिर भी पैदा तो विकार से ही होते हैं ना। ऐसे बहुत हैं जो सारी आयु भी पवित्र रहते हैं। विलायत में भी ऐसे बहुत पवित्र रहते हैं। फिर जब बूढ़े होते हैं तो संभाल के लिए कंपेनियन बना लेते हैं। फिर मिल्कियत कुछ चैरिटी में, कुछ संभालने वाली को देकर जाते हैं। वह भी सन्यासी ठहरे ना। शहर में रहते सब कुछ करते हैं। किस्म किस्म के मठ पंथ हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को भी तुम जानते हो। यह हार जीत का खेल कैसे है, झाड़ की वृद्धि कैसे होती है, यह तुम्हारी बुद्धि में है। इस्लामी बौद्धि भी पीछे आते हैं। पहले पहले है डीटी डायनेस्टी। अच्छा, इस्लामी आया, उनको 2500 वर्ष हुए। उनसे पहले बाकी सूर्यवंशी चंद्रवंशी रहे। आधा में वह तो फिर भी विश्व के मालिक बनते हैं ना। वह है पवित्र डायनेस्टी, वह अपवित्र। तुमको सारा राज समझाया जाता है, यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। बाप ने आगे भी कल्प वृक्ष की नॉलेज दी थी, अभी भी दे रहे हैं, कल्प कल्प देते रहेंगे। हार जीत भी तुम्हारी होती है। तुम ही पहले पहले आते हो। तुमको ही नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। इसलिए पुरुषोत्तम युग का किसको भी पता नहीं है। बिल्कुल ही घोर अंधियारा है। भक्ति है ही घोर अंधियारा। ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। आधा कल्प है अंधियारा, आधा कल्प है सोजरा। बाप प्रैक्टिकल में सिद्ध कर बतलाते हैं, फिर वह कहानी बन जाती है। यह ही सत्यनारायण की कथा है।
अमर कथा तीजरी की कथा है। साधु संत आदि शास्त्र पढ़ने वाले अर्थ बता न सके। अमर कथा अभी तुम बच्चों को बाप सुना रहे हैं। वह है अमर कथा, यह है मृत्युलोक। कितनी बातें समझाई जाती हैं, इसमें भी बड़ी बुद्धि चाहिए। अच्छा, आज भोग है। यह भोग आदि की बातें बिल्कुल अलग हैं। यह भी एक रस्म रिवाज है, इनमें कुछ रखा नहीं है। तुमको तो बाप समझाते हैं यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। पहले पहले डेटी डायनेस्टी थी, वह आधा कल्प चली, फिर झाड़ में ऐड होते गए। मनुष्य सृष्टि के झाड़ की आयु भी बड़ी होनी चाहिए। आयु है ही 5000 वर्ष, लाखों वर्ष तो हो न सके। झाड़ इतना बड़ा थोड़े ही हो सकता है, लाखों वर्ष में कितना बड़ा झाड़ हो जाए। इनकी भेंट बड़ के झाड़ से की जाती है, उनका भी फाउंडेशन नहीं है, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। यह भी ऐसे है, थुर है नहीं, बाकी कितने डाल डारियाँ आदि है, कोई बड़े कोई छोटे। वंडर है ना। ब्रह्मा भी ज़रूर चाहिए ना। तुम कहलाते हो ब्रह्मा के बच्चे, शिव कुमारियाँ तो नहीं कहला सकते। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बन सकते हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग है ही ब्राह्मण कुल का। ब्राह्मण कुल में ही नहीं आया तो हंस बन कैसे सकेंगे। कुछ भी समझते नहीं, भूले हुए हैं, देह अभिमानी हैं। सिखलाने वाले टीचर बगैर देह ही अभिमानी बन न सके। तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ऐसे उल्टे ख्यालात आते हैं। ब्रह्मा से पढ़ेंगे नहीं, पत्र नहीं लिखेंगे, ब्रह्मा का बन फिर उनसे कनेक्शन नहीं रखते हैं तो गोया ट्रेटर हो गए। यह बहुत समझने की बातें हैं, न समझने से मूंझ जाते हैं। ब्राह्मण कुल तो चाहिए ना, शूद्र से सीधा देवता कैसे बनेंगे। ब्राह्मणों को ऊंच पद पाना है तो ब्रह्मा को पहले मानना पड़े। बाबा खुद कहते हैं ब्रह्मा द्वारा की मामेकम याद करो, परंतु ब्राह्मण कुल तो ज़रूर चाहिए ना। ब्राह्मण साथ कनेक्शन नहीं तो बाकी क्या रहा। किसके साथ कनेक्शन नहीं उनको कहा जाएगा निधन का। ऐसा कौन होगा जो कहेगा हम सतोप्रधान हैं। क्या यह सतयुग है। मनुष्य तो कह देते स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। अभी उनसे क्या बैठ माथा मारेंगे, वह तो उल्टी सुल्टी ही प्रश्न करेंगे। बाप से प्रश्न थोड़े ही किया जाता है, वह तो आप ही मुरली में सब समझाते रहते हैं। बच्चे समझते हैं आज तो मुरली में हमारी दिल की बातें आ गई। सारा मदार मुरली पर ही है। बाप कितना समझाते हैं, माया फिर भी भुला देती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप के सिवाय और कोई बता न सके। तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, परंतु ब्राह्मणों की माला होती नहीं। रुंड माला ही फिर विष्णु की माला बनती है। यह पढ़ाई तो बहुत ही सहज है, परंतु माया भुला देती है। धन आदि के नशे में आ जाते हैं। बाप कहते हैं सभी से ममत्व मिटा दो, मुझे याद करो। तुम गाते भी आए हो आप आएंगे तो हम सिर्फ एक आपको ही याद करेंगे। अभी बाप आए हैं तो फिर याद क्यों नहीं करते हो। भल घर गृहस्थ में रहो, सिर्फ मामेकम याद करो। मैं परमधाम से आया हूँ तुमको पढ़ाने, मैं कल्प कल्प इस तन में ही आता हूँ। कहेंगे एक में ही क्यों। अरे यह तो ड्रामा अविनाशी बना हुआ है, इसमें फ़र्क थोड़े ही पड़ सकता है। अज्ञानी लोग थोड़े ही जानते हैं तुम लोग कौन हो। तो तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। वह ब्राह्मण थोड़े ही कहते हैं हम ब्रह्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। उनसे पूछो तुम अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हो, परंतु ब्रह्मा कहाँ है। तुम मनुष्यों की औलाद हो, तुम प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली तो हो नहीं, तुम तो कुखवंशावली हो। जानते हैं ब्राह्मण इतने ही बनेंगे जितने देवता बने होंगे। वह ब्राह्मण ऐसे ही समझते हैं।
तुम पूछ सकते हो, अगर ब्रह्मा के औलाद हो तो ब्रह्मा कहाँ है? वह कब आया? बोलो, गीता पढ़े हो? अपने धर्म को ही नहीं जानते हो। बाप ने कहा है, मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ। 3 मूर्ति है ना, त्रिमूर्ति माना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। यह किसके औलाद हैं? इनका रचयिता कौन है? बता नहीं सकेंगे, क्योंकि सर्वव्यापी का ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ है। बाप कहते हैं, तुम मुझे याद करते करते पावन बन मेरे पास आ जाएंगे। जैसे मक्खियों का झुंड होता है ना, रानी के पिछाड़ी सब भागते हैं, तुम भी मच्छरों सदृश वापस जाएंगे। सतयुग में हैं ही थोड़े मनुष्य, कलयुग में ढेर मनुष्य। 5000 वर्ष की बात मनुष्य भूल गए हैं, तो फिर लाखों वर्ष की बात याद कैसे रह सकती? अपन को आत्मा समझो। आत्मा ही तमोप्रधान बनी है, अभी फिर सतोप्रधान बनना है। बाप को याद करो तो अंत मते सो गते हो जाएगी। वह भी जानते हो, सतयुग में हम थोड़े ही रहते हैं, बाकी सभी ऊपर में रहते हैं, इसलिए निराकारी झाड़ भी दिखाया है। निराकारी और फिर साकारी। बाप साक्षात्कार आदि भी कराते हैं। तुम देखते हो, सूक्ष्म फरिश्ते भी हैं, संपूर्ण ब्रह्मा के पास जाते हैं। बाबा भी इसमें आकर तुमको बहलाते हैं। मूल बात है, बाप यहाँ आकर पावन बनाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी काम नहीं करते हैं। पावन बनने से ही सूक्ष्म वतन में फरिश्ते बनेंगे। पावन बनने के लिए मेहनत करनी है, इसलिए प्राचीन भारत का योग कहते हैं। बाप ने ही सिखाया था, कृष्ण का नाम डालने से मूंझ पड़े हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। वह है हठ योगी, तुम हो राजयोगी। हठ योग के नमूने तो जयपुर में जाकर देखो। वह है हद का सन्यास, यह है बेहद का सन्यास। बाप समझाते रहते हैं, यह पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। शादी कर बच्चे आदि पैदा करेंगे, परंतु उनको तो मिलता ही कुछ नहीं है, इतना समय ही नहीं है। फिर लौकिक पारलौकिक दोनों वर्षा गंवा देते हैं। यह भोग आदि लगाना, यह सब है चिटचाट। इनमें न ज्ञान है न विज्ञान है। ड्रामा में यह सब नोंद है, तभी होता है। अच्छा, बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि क्लास है, रिवाइज डेट 22/3/1968। बाप पहले ही बताते हैं विघ्न पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार होंगे। बाबा आया हुआ है, शिव जयंती भी मनाते हैं। पहले पहले तुम समझाते हो, बाप शिव ज़रूर स्वर्ग की स्थापना करने आएंगे। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। तुम्हें निश्चय है बाप आया हुआ है, वह तो आते ही हैं स्वर्ग की स्थापना करने और सभी को वापस ले जाने। बाप कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो तो मैं मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हूँ। अपना परिचय भी देते हैं। जो भी धर्म वाले हैं, बच्चे तो मेरे हैं ना। क्रिश्चियन हो व कोई भी हो, मैं आया हूँ साथ में ले जाने के लिए। फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सिर्फ यह निश्चय हो, बाप आया हुआ है, सो ज़रूर नई दुनिया की स्थापना करेंगे। बाप है ही कल्याणकारी। बाप आया हुआ है, फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं उठ सके। यह है श्रीमत। मुझे याद करो तो सतोप्रधान बुद्धि बन जाएगी। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। बाप सभी कुछ जानते हैं और समझाते हैं। हम कुछ भी नहीं जानते हैं, नेति नेति करते रहते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। भक्ति मार्ग में कुछ भी नहीं जानते। बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। वह पतित पावन है, आपे ही सुनाएंगे। प्रश्न उठना नहीं चाहिए, परंतु माया है तो अपनी मत निकालते हैं, नहीं तो निकालनी नहीं चाहिए। जो बाबा कहे वही सत्य, जो मनुष्य कहते हैं वह झूठ। प्रश्न नहीं उठना चाहिए। बाबा सत्य बोलकर सतयुग की स्थापना करते हैं, सभी का फायदा ही होता है।
इसमें मूंझने की दरकार नहीं रहती। 84 जन्म भी भारतवासी के लिए हैं और कोई को सुनाते नहीं। वह 84 जन्म थोड़े ही लेते हैं। जिसमें प्रवेश करते हैं वही नंबर 1। बाप बच्चों को ही सुनाते हैं, फिर बच्चों को औरों को सुनाना है। मैं तो बच्चों को ही सुनाता हूँ। क्रिश्चियन धर्म वाला होगा, मेरे से बादशाही ली नहीं होगी, तो मैं उनसे बात क्यों करूं? वह तुम बच्चों को मेहनत करनी है, तो जो भी आए उनको बताओ बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। सेकंड में जीवन मुक्ति गायन है ना। 84 का चक्र भी तुम जानते हो। तुम जानते हो तो तुम ही जीवन मुक्ति पाते हो। बाप आया हुआ है तो समझना चाहिए ना। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। सिर्फ अपन को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। कोई भी प्रश्न उठता नहीं। इस समय सभी तमो प्रधान हैं। आज आया या कल आया, जो भी आए सभी हैं पतित। पावन एक भी नहीं। पावन दुनिया में पतित एक भी नहीं। पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं। यहाँ तो हर चीज़ दुख देने वाली है। इनको कहा जाता है आधा कल्प ज्ञान मार्ग, आधा कल्प भक्ति मार्ग। शास्त्रों में यह बातें हैं नहीं। जो भी शास्त्र पढ़ते हैं है सभी भक्ति। बाप कहते हैं शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं, उनसे सद्गति मिल न सके। अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो तो सद्गति को पाएंगे। बंदर से भी बदतर इस समय के मनुष्यों को कहा जाता है। लड़ाई में देखो क्या करते हैं। बच्चों को श्रीमत पर ही चलना है और कोई बात नहीं। स्वीट बाबा स्वीटेस्ट ही बनाते हैं। यह ज्ञान है ही खास भारतवासियों के लिए। यह है सहज ज्ञान। बाप के पास जन्म लिया और हकदार बना। तुम विश्व के मालिक बनते हो। सिर्फ याद की यात्रा चाहिए और कोई तकलीफ नहीं। बाप कहते हैं टॉक नो ईविल। नॉनसेंस पने की बात नहीं करो। बाप के आगे यह किसकी बताते हो? ईविल बातें छोड़ो। सभी का फादर है ना। टेव पड़ जाती है बाप को याद करने की। बाप की याद में शांति कर देनी है। उठते बैठते बाप को याद करो और कोई भी चीज़ को याद नहीं करो। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धन्यवाद बाबा, इतनी मीठी वाणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वरदान है महीन पुरुषार्थी भव। अब मोटे पुरुषार्थ का समय समाप्त हो गया। अब तो गुह्य महीन पुरुषार्थ होना चाहिए। वाणी और कर्म की चेकिंग तो मोटी बातें हैं। अब संकल्पों पर विशेष अटेंशन होना चाहिए। सदैव सोचो जैसा संकल्प मैं करूँगा मेरे संकल्प का वैसा ही वातावरण बनेगा। अच्छा, ओम नमः शिवाय।